गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड के कल्चर में हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और ये टॉपिक है उत्तराखंड के लोक वाद्य, है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, आपका फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और ये जो फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बेसिकली अगर हम देखें तो आप ये सोचो कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो म्यूजिक का बेस है ना। जब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं तो इन्हीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बेस पे फिर आपका जो है हमारे जो फोक सॉन्ग्स होते हैं या फोक डांस हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। और हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने उत्तराखंड की इस लोक कला को, इस संस्कृति को, इस म्यूजिक को क्या करने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टैब्लिश किए। ठीक है, कुछ आपके जो है उन्होंने लोक वाद्य बनाए। कहते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो बेसिकली आपका ये पूर्वज थे, उन्होंने इस एरिया में लगभग 36 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपका डेवलप किए। और ये जो 36 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, इनको डेवलप करने के बाद उत्तराखंड में इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बेस पे कई तरह के सॉन्ग्स आपका जो है डेवलप हुए, कई तरह के डांसेस डेवलप हुए और इस एरिया को बिल्कुल यूनिक बना गए। तो आपका जो ये पहली स्लाइड है, इस पहली स्लाइड में यही है कि किसी भी एरिया की, अब वो चाहे कंट्री हो, चाहे वो कोई आपका हमारे पास स्टेट हो, या फिर किसी स्टेट का छोटा सा आपका डिस्ट्रिक्ट हो, या उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई विलेज हो, उसकी बेसिकली स्पेशलिटी को, उसकी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो क्षेत्रीय आपका क्या है, आपका सादगी है, ठीक है, उसकी जो ब्यूटी है, उस ब्यूटी को वो आपका क्या करता है, आपका बिल्कुल यूनिक बनाने का काम करता है इन आपका जो हमारे पास पारंपरिक जो लोक वाद्य है उनके बेस पे। तो ये जो हमारे पास फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बेसिकली क्लासिफाई किया गया है 4 पार्ट्स में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ये जो फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें आपके इन 4 टाइप के अलावा एक और निकल के आता है जिसको हम बेसिकली हारमोनियम कहते हैं, जो कि इन चारों की सीरीज में नहीं आता है। तो हारमोनियम इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस आपका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन में हमने कहा कि उत्तराखंड के या जो टोटल लोक वाद्य होते हैं उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे खासकर ध्यान रखना कि अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किए हैं ये जनरली संस्कृत के वर्ड हैं। जैसे हमारे पास अवनद है, ये कैसा म्यूजिकल, ये हमारे पास कैसा वर्ड है, ये आपका तत्सम, ठीक है, सुशीर तत्सम, घन तत्सम और तात तत्सम। तो ये तत्सम शब्द ही याद रखने हैं तुम्हें। क्यों? क्योंकि जब क्लासिफिकेशन पूछता है तो क्लासिफिकेशन में कभी ये नहीं पूछता कि ढोल किस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्शन में लिखा होता है उसमें कि क्या है, उसमें आपका मेम्ब्रेन है, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा होता है। वो अवनद के नाम से ही पूछेगा। तो हिंदी हो इंग्लिश हो, दोनों बच्चे वर्ड कौन सा यूज करोगे, अवनद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे। दूसरा हमारे पास जो क्लासिफिकेशन निकल के आता है वो है सुशीर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और सुशीर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है बच्चों, सुशीर का मतलब है आपका एयर, वायु, ठीक है, यानी आपका जिसमें आपका विंड कॉलम लगे होंगे, ठीक है, जिसमें आपका बेसिकली क्या होगा, हवा पास होगी, एरोफोन्स कहते हैं इनको। नेक्स्ट हमारे पास निकल के आता है घन वाद्य, जिनको हम बेसिकली कहते हैं प्रिकशन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मटेरियल मेड इटसेल्फ, जिस मटेरियल से बने हुए हैं उसी से आपका साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे घंटी होती है मंदिर की, उसको हम क्या करते हैं, केवल आपका क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं, या उसको आपका हाथ से क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो आपका बेसिकली जब आपस में टकराती है, घंटी के अंदर आपका दो पार्ट होते हैं घंटी के, एक आपका वो पार्ट जो आपका फिक्स्ड होता है और एक अंदर जो हिलता रहता है ना। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन देते हैं, जैसे ही हम उस पर जोर देते हैं, उससे आपका क्या होता है, वो आपका मूव करता है, उसके बाद आपका घंटी बजने लगती है। तो ये आपका हमारे पास है घन वाद्य, जिसको प्रिकर्शन कहते हैं। मेम्ब्रेन नहीं है यहाँ पे, आपका जिस मटेरियल से, जिस धातु से बना होगा उसी से साउंड प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट निकल के आता है तांत तार वाद्य। तांत तार का मतलब है जिसमें कॉर्ड्स लगी होती है, वायलिन, ठीक है, सॉरी, गिटार हो गया, सितार हो गया, वीणा हो गया, एक तारा हो गया, दो तारा हो गया। ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन का पहला पार्ट कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला अवनद, मेम्ब्रेनोफोन्स, जिनमें मेम्ब्रेन यानी आपका क्या लगा होगा, चर्म लगी होगी, ठीक है, यानी आपका चमड़ा लगा होगा। दूसरा आपका सुशीर, जिसमें आपका क्या होगा, विंड कॉलम होंगे, ठीक है, यानी बांसुरी सबसे अच्छा एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका घनवाद्य प्रिकर्शन, सबसे अच्छा एग्जाम्पल घंटी, ठीक है। और तांत तारे में आपका सीधी सी वीणा, सरस्वती माँ सरस्वती वीणा बजाती है। और अवनद का सबसे अच्छा आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ढोल। ये हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट। अब एक एक करके हमें इन पार्ट्स को क्लासिफाई करना। तो सबसे पहले अगर मैं किसकी बात करता हूं, यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करता हूं, तो इस क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन निकल के आता है, द नेम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज अवनद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हिंदी में लिखते हैं अवनद।
अब ये जो अवनद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको आपको ध्यान क्या रखना है, हिंदी में चर्म वाद्य के नाम से, ठीक है, यानी चमड़ा लगा होता है, मेम्ब्रेन लगी होती है, खाल लगी होती है। और इंग्लिश वालों को मैं बोलूं तो मेम्ब्रेन से याद रखना, मेम्ब्रेनोफोन आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो एग्जाम्पल हमेशा अवनद के नाम से पूछेगा। अब इसके एग्जाम्पल हैं कौन कौन से, अवनद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं कौन कौन से बच्चों? अवनद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा, सबसे पहला एग्जाम्पल है ढोल। क्या है? ढोल पहला आपका एग्जाम्पल, ये ढोल है, ठीक है। क्या होता है मैं आगे बात करता हूं। ढोल के बाद है बच्चों हमारे पास दमाऊ। क्या नाम है? दमाऊ, इसको दमामा भी कहते हैं। और जहां पे ढोल होगा वहां पे तुम्हें देखा होगा कि ढोल के साथ दमाऊ दमामा जरूर बजता है, यानी एक आपका क्या होता है, सेमी सर्कुलर होता है ये वाला, ठीक है, इस तरह से आपका बना होता है, आपने देखा होगा ये। इसमें डोरी लगी होती है और वो आगे की तरफ पेट की तरफ लटका हुआ होता है, दोनों आपका स्टिक से बजता है। तो ढोल और दमाऊ बेसिकली आपका दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेम्ब्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल। और सबसे बड़ी बात, दोनों एक साथ बजते हैं, ढोल कभी अकेला नहीं बजता जनरली, ठीक है। दूसरा, ढोल की अगर मैं बात करूं तो ढोल उत्तराखंड का स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, राज्य वाद्य भी है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट बच्चों, और निकल के आगे आओ, ये है आपका हमारे पास हुड़का या हुड़की, हुड़का या फिर हुड़की, ठीक है। कई जगह इसको सैया भी लिखा होगा, सैया, कई जगह साइया भी लिखा होगा। तो अगर मैं हुड़की हुड़का की बात करूं तो बेसिकली ये साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है। डमरू होता है ना जैसा, उसी तरह का होता है। मैं दिखाऊंगा पिक्चर से, आपको ज्यादा बेटर दिखेगा। हुड़की हुड़का आपका साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा, जबकि सैया आपका साइज में क्या होगा, स्मॉल होगा। नेक्स्ट आते हैं डौर। डौर तो डमरू से निकल गया रखा, लगभग लगभग सिमिलर होने वाले हैं। कैसा होगा हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है यहाँ पर धतिया नगाड़ा। अब ये कभी नहीं पूछेगा तुम्हें नगाड़ा के नाम से, ये धतिया के नाम से पूछेगा इसको, ठीक है। धतिया आपका मीन्स नगाड़ा, ठीक है। ये आपका हमारे पास जो दमाऊ है इससे भी बहुत बड़ा होता है। नगाड़ा बेसिकली आप पेट पे रख के बजा सकते हो, लेकिन धतिया की बात करता हूँ या नगाड़ा की बात करता हूँ तो ये साइज में बहुत बड़ा होता है। जल्दी जो बैटल्स हुआ करते थे, है ना, लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपका ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था। बैटल जब स्टार्ट होते थे, युद्ध जब स्टार्ट होते थे, युद्ध जब बंद करने होते थे, तब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते थे। बैदा, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। और नेक्स्ट है आपका ढपली। ढपली में भी आपको पता है कि बेसिकली क्या होता है, थिन स्किन यूज होती है ना। ढपली किससे बजती है? हाँ ना तो बोल दो, पता है। मूवीज नहीं देखती हो तुम? एक मूवी देखना घर जाके, चांदनी, ढपली वाले ढपली बजा जा, है ना। तो ढपली बेसिकली आपका क्या होता है, स्किन लगी होती है, हाथ से बजाते हैं ढपली को, है ना। तो अब आपका जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पहला क्लासिफिकेशन है, पहले क्लासिफिकेशन में डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका अवनद वाद्य है, ठीक है। या ये लिख लेगा कि ढोल किस तरह का वाद्य है, राइट। तो पहला क्लासिफिकेशन ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे आते हैं पहले पे, ढोल। अवनद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पहला आपका हमारे पास एग्जाम्पल है ढोल। और ये जो ढोल है बच्चों, इसकी अगर हम बात करें तो अगर मैं यहाँ से साक्षी से पूछूं, क्या जानती हो ढोल के बारे में? थोड़ा जोर से। ठीक है, ठीक है, ठीक। जनरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के लिए हमारे पास कम्युनिटी अलग है ना, जिनको हम औजे कहते हैं, है ना, बाजदिया जिनको हम कहते हैं, ठीक है, मान लिया। और ढोल सागर का ज्ञाता है। आप बताओगे कुछ? कुछ भी। ये तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिनको बेसिकली किताबों में नहीं पढ़ के हमें खुद से देखना है। आप बताओ। एक साइड स्टिक से बजता है, एक साथ पाम से बजता है। आपका क्या कहना है? दो प्रकार के चर्म यूज होते हैं, यानी आपका बेसिकली स्किन अलग अलग तरह की होती है, क्योंकि ढोल में आपका दो साइड है, तो दोनों साइडों में अलग अलग स्किन यूज होने वाली है, अलग अलग चमड़ा यूज होने वाला है। आप बताओगे कुछ ढोल के बारे में? कुछ भी नहीं। नाम बोलो। जनरली आपका वर्शिप्स होती हैं, पूजा होती है, जागर्स होते हैं, मैरिजेस होती हैं, जितने भी रिचुअल्स होते हैं सब में तो ढोल बज रहा है। ढोल एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे 16 संस्कार, 16 संस्कार समझते हो? डेथ, बर्थ से लेकर डेथ तक के जो संस्कार होते हैं सब में बजते हैं। अब बोलेंगे सर मरने पे कौन बजाता है?
अब एक ऐसा आदमी जिसने आपका क्या कर दिया, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, उसने बच्चों की मैरिजेस कर ली, उनके बच्चे देख लिए, नाती पोती परपोते सब देख लिए, है ना, चारों धामों की आपका उसने क्या कर दिया, आपका जितने भी आपका ये प्लेसेस हैं इनकी आपका क्या कर ली, वो विजिट कर ली, तो उसके पास क्या है, लास्ट में आपका मोक्ष ही है ना। तो जब इस तरह के पर्सन की डेथ होती है तो उनको भी ढोल दमाऊ दे के विदा करते हैं हम लोग, राइट। तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि साक्षी ने बताया यहाँ पे कि ढोल इज द आपका स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ढोल इज इंस्ट्रूमेंट जो कि स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी राज्य वाद्य है। अभी जो राज्य वाद्य है, इस राज्य वाद्य को अगर हम बात करें तो इस राज्य वाद्य को बजाने का जो तरीका है ना, जो ढोल की आपका बीट्स आती है, उन बीट्स को आपका क्या करने के लिए, यहाँ पे दिखाने के लिए, या उन ढोल की बीट्स को समझने के लिए हमारे पास ढोल से रिलेटेड एक बुक है जिसका नाम है ढोल सागर। तो ढोल सागर एक ऐसी बुक है जो ढोल से रिलेटेड आपका जो ढोल की बीट्स हैं उनको बजाने के तरीके के बारे में बता रही है, जनरली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। और ढोल को 64 टाइप से बजाया जा सकता है, यानी जो बीट्स हैं 64 टाइप की बीट्स हैं जो ढोल से निकलती है। तो ढोल सागर तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं ढोल के बारे में बताता हूं। अच्छा, ढोल जनरली बना किस चीज का होता है? अब ये बात बोलना ना, स्किन, स्किन दो तरफ लगी होती है, बाकी ये स्किन नहीं है बीच में, ये स्किन नहीं है ना, ये जो आपका ये स्किन नहीं है, ये क्या है? नहीं नहीं, स्किन तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो साइड्स हैं, साइड्स के अलावा भी तो हॉलो दिख रहा नहीं आपका, बीच से तो खोखला होता है नहीं। तो ये जो आपका हमारे पास लगा हुआ है ये क्या है? जनरली पहले जो ढोल हुआ करते थे, मैंने कहा देखो ढोल के कई तरह के टाइप है। ढोल को आपका बेसिकली ब्रास, है ना। नेक्स्ट आपका देखिए तो ढोल आपका चांदी के ढोल क्यों, आप अब ये नहीं समझना कि शादियों में जा रहे हो चांदी का ढोल लेके कोई गला काट लेगा, है ना। तो ये जो आपका ढोल थे ये मंदिरों में बजते थे, ये मंदिरों में अभी भी आपको कई जगह मिल जाएंगे। और ढोल पुराने टाइम पे अगर ढोल देखते हो तो विजय साल की लकड़ी समझते हो, साल का ट्री होता है ना, तो साल के ट्री के भी आपका बेसिकली क्या है, ये आपका जो है सेक्शंस बने होते थे। तो अगर मैं यहाँ पे पीछे वाली स्लाइड में आ रहा हूं तो अब समझो कि ढोल आपका क्या है, हमारे पास एक डबल हैंडेड आपका क्या है, एक वाद्य यंत्र है, यानी दोनों साइड से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। और जनरली आपका जो है बेसिकली उत्तराखंड में होने वाले या कंट्री में होने वाले जितने भी कल्चरल आपका क्या है ओकेजन्स है, सेरेमनीज हैं, या फिर बेसिकली आपका रिचुअल, आपका रिलीजियस जो आपका प्रोसेशन होते हैं, ठीक है, या फिर आपका धार्मिक जो आपका कार्य होता है उनमें बजाया जाता है। आगे आओ, सेकंड लाइन मैंने आपका वहीं पे आ गया कि किस किस से बना होता है ढोल। जनरली अगर हम देखते हैं तो वुड से बना होता है, फिर उसमें मेम्ब्रेन लगी होती है, चमड़ा लगा होता है, विजय सार या साल की लकड़ी, ठीक है। दूसरा आपका ब्रास, ठीक है, उसके साथ आपका ब्रॉन्ज, ठीक है, या फिर आपका जो है कॉपर, सिल्वर जैसी धातुओं के भी बने हो सकते हैं। तो जनरली किसके बने थे, विजय सार की साल की लकड़ी के। लेकिन ब्रास का आपको जैसे यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको, तो ये ब्रास का दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये ब्रास लगा हुआ है इसमें, राइट। तो ढोल को बजाने की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ढोल को बनाने की अगर मैं बात करता हूं तो देयर आर सेवरल आपका जो है कहीं ना कहीं धातुएं जिनका यूज हो रहा है, मेटल से जिनका यूज हो रहा है, लेकिन लकड़ी का यूज भी हो रहा है। अब तीसरी लाइन पे आओ, ठीक है भैया, ढोल को बजाने के लिए मैंने कहा कि हमने या तो लकड़ी यूज की, विजय साल या साल की लकड़ी यूज की, मैंने ब्रास यूज किया, ठीक है, या फिर मैंने ब्रॉन्ज यूज कर दिया, है ना, कांस्य जिसको आप कहते हो। लेकिन साथ में जो आपका साइड्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पूड़िया, ये वाली जो साइड्स होती है इनमें क्या लगा होता है, आपका चमड़ा लगा होता है। इसमें क्या लगी होती है, स्किन लगी होती है। इसमें क्या लगी होती है, मेम्ब्रेन लगी होती है। और इन मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन हमारे पास देखो, जैसे आपका ढोल में गोट की स्किन होती है, बकरे की खाल, है ना। ढोल में आपका बेसिकली जो ये आपका हमारे पास खाल है जहां लगी होती है आपका मेम्ब्रेन, चमड़ी, उसको हम क्या कहते हैं, पूरी या पूड़ी, पूड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक साइड आपका हमने कहा गोट की स्किन लगी है, किसमें, पूड़ी में, साइड में। और एक साइड आपका बफेलो या रेनडियर की, भैंस की, या फिर बेसिकली आपका जो हिरन होता है ना, उसकी आपका क्या होती है, चमड़ी लगी होती है, उसकी आपका खाल लगी होती है। तो अब एक बात बताओ, जहां पे गोट की स्किन होगी, आपको क्या लगता है कि उसमें आपका जो हम क्या करेंगे, बीट्स निकालेंगे, वो हाथ से, पाम से निकालेंगे या आपका स्टिक से निकालेंगे? गोट की स्किन थोड़ा सा हार्ड होती है ना। तो गोट की स्किन जिस तरफ से लगी होती है उस आपका साइड को हम किससे बजाते हैं, लकड़ी से बजाते हैं, लाखुड़ी, लाखुड़ी भी कहते हैं, है ना। तो लाखुड़ी यानी लकड़ी से, आपका लकड़ी से बजाते हैं। तो एक साइड ढोल की बेसिकली किससे, स्टिक से, यानी लाखुड़ी या लाकुड़ी से बजाते हैं। दूसरा आपका जो है पाम या फिर फिंगर्स या हैंड की आपका हेल्प से बजा रहे हैं, पाम या फिंगर्स ही यूज होती है। ये पहला पार्ट।
अब उत्तराखंड का जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये केवल उत्तराखंड का नहीं, कंट्री का भी तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सबसे ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब इस पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड की स्टेट ने इसको 9 नवंबर 2000 को स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अनाउंस कर दिया। ये हरीश रावत जी की सरकार हुआ करती थी 2015 में, उस टाइम की बात है। तितली, बटरफ्लाई और ये हमें उन्हीं के टाइम पे मिला है। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 को ढोल, ठीक है, इज डिक्लेयर्ड एज, ठीक है, या वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये ध्यान रखना। उत्तराखंड में कई लोग हैं जो ढोल के आपका किसके लिए, कंजर्वेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, ढोल को आपका जो है बेटर बनाने के लिए वर्क कर रहे हैं, इस आर्ट को बचाने का काम कर रहे हैं। इसी में से हमारे पास एक पर्सन है जिनका नाम है प्रीतम भरतवाण। एक बहुत फेमस उत्तराखंड के सिंगर भी हैं, ठीक है, लिरिक्स भी देते हैं, बहुत सारे गाने लिखते भी हैं, राइट। तो ये आपका जो प्रीतम भरतवाण जी हैं, ही वाज द पर्सन जो बेसिकली आपका उत्तराखंड के जागर सम्राट के नाम से फेमस है। और जागर सम्राट के नाम से फेमस जो ये पर्सन है, ये ढोल को बजाने के लिए आपका जो अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, उत्तराखंड के कल्चर को बचाने के लिए एफर्ट्स लगाने का काम कर रहे हैं। ये ढोल की एक बेसिक इंफॉर्मेशन। अब ये जो ढोल जिसको मैं कह रहा हूं कि ये आपका एक बहुत फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके आपको पिक्चर्स भी दिख रहे होंगे। इसी ढोल से रिलेटेड आपका हम क्या करते हैं, एक बुक के बारे में बात करते हैं, बहुत फेमस बुक है ढोल सागर। ठीक है, तो ढोल सागर की अगर हम बात करते हैं तो ढोल सागर इज आपका बुक एसोसिएटेड विद द बीटिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढोल। ढोल को बजाने के तरीकों को अगर डिफाइन करने के लिए कोई बुक लिखी गई तो उसका नाम ढोल सागर था। अभी जो ढोल सागर है जनरली आपका विशुद्ध, शुद्ध, यानी आपका प्योरली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई आपका एक बुक है। और संस्कृत में लिखी हुई ये जो बुक है, इस बुक में ढोल से रिलेटेड आपका जो बीट्स हैं, उन बीट्स को डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे बजाया जाता है उसके बारे में लिखा हुआ। अब सपोज मैं कह रहा हूं कि आपका क्या करना है, आपको मैरिजेस में देखना होगा। तो गांव में जब मैरिजेस होती हैं तो आपने देखा होगा कि जब आपका जो है बारात जाती है तो रास्ते आपके सीधे थोड़ी है हमारे। कई जगह आपका क्या है, हमें चढ़ना पड़ता है, कई जगह हमें आपका क्या है, प्लेन मिलता है, कई जगह उतरना पड़ता है। ठीक है, कई कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे मैंने कहा कि अब मंगल स्नान हो रहा है तो वहां पे आपने देखा होगा बीट्स अलग हो जाती हैं, विदाई होती है वहां पे बीट्स अलग हो जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से सिचुएशन वाइज अगर हम देखें तो जो ढोल की बीटिंग के जो टाइप हैं, ढोल को बजाने के जो तरीके हैं, वो लगभग 64 हैं। 64 टाइप से ढोल को बीट्स दी जा सकती हैं। डेथ के टाइम पे अलग तरह से बजेगा, राइट। तो ये जो ढोल है, इस ढोल को अगर देखें तो यहाँ पर आपका ये जो ढोल बुक मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा 64 टाइप्स की रिदम्स को आपका रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है, ये मैंने बता दिया। आगे आओगे तो अब आते हैं आपका इस बुक के आपका बेसिकली क्या है, जो आपका इसको पब्लिश करने का काम किया। देखो, ढोल किसी एक पर्सन ने नहीं लिखी, ढोल आपका अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के द्वारा आपका रिटन एक बुक है। और इस बुक को बेसिकली आपका क्या करना है, आपका एक बुक की फॉर्म में, पहले तो मैंने कहा साक्षी ने कुछ लिख दिया, नंदिनी ने कुछ लिख दिया, अनुदीप ने कुछ लिख दिया, है ना, इस परिधि ने कुछ लिख लिया, आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा। लेकिन मैंने कहा अब मैं अमित बदानी क्या कर रहा हूँ, उनको एक आपका जो है क्या कर रहा हूँ, एक बुक के फॉर्म में, एक आर्टिकल की फॉर्म में पब्लिश करने जा रहा हूँ। एंड द नेम ऑफ द पर्सन वाज ब्रह्मानंद थपलियाल लिखा है। तो ब्रह्मानंद थपलियाल वाज द पर्सन जिसने 1932 में इस बुक को आपका बद्री केदार प्रेस, ठीक है, ये कहां पर है आपका पौड़ी में, वहां से पब्लिश किया था 1932 में, 1932 में। तो 1932 में आपका ब्रह्मानंद थपलियाल ने आपका किसको पब्लिश किया, इस ढोल सागर को पब्लिश किया। अभी जो ढोल सागर है, इस ढोल सागर को आपका सीखने की एक्चुअली बहुत से लोग हैं जिन्होंने ढोल सागर पढ़ा है, लेकिन कोई एससी, क्योंकि हमने आपका कैटेगरी वाइज आपका क्या किया है, यहाँ पर आपका बाजदिया जो कम्युनिटी है, औजी कम्युनिटी को आपका ढोल बजाने का आपका क्या किया, एक तरह से आपका जो है उनको पहले से फिक्स कर दिया कि ये आपका कास्ट वाले लोग ढोल बजाएंगे। तो हमारे यहाँ चंबा के पास, यानी जब उत्तर यहाँ से ऋषिकेश से आप कहाँ जाते हो, नरेंद्र नगर से जाते हो चंबा, तो चंबा के पास एक गांव है साबली, बहुड़ाओं का गांव है। उस बहुड़ा गांव में हमारे पास एक पर्सन है जिनका नाम है उत्तम दास। तो उत्तम दास वाज द पर्सन जिसको उत्तराखंड में हम ढोल सागर का ज्ञाता कहते हैं। मतलब ही वाज द पर्सन जिसको ढोल सागर से रिलेटेड आपका जो बीट्स है, 64 टाइप की बीट्स है, उनको बजाना आता है। बहुत फेमस है, प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है इनको। तो उत्तराखंड में कहते हैं कि हु इज नोन एज ज्ञाता ऑफ ढोल सागर, उत्तम दास इज नोन एज ज्ञाता ऑफ ढोल सागर। नेक्स्ट आता है बच्चों दमाऊ या दमामा। तो दमाऊ दमामा की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे आ जाओ पीछे, इसी स्लाइड पे जो मैंने पहले डिस्कस की थी आपसे। ढोल को मैंने अकेला नहीं छोड़ रखा है, ढोल के साथ मैंने एक आपका सेमी सर्कुलर यानी अर्धचंद्राकार, ठीक है, हाफ सर्किल का एक आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा हर जगह तुम्हें।
ये जो आपका सेमी सर्कुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज दमाऊ दमामा। और इस दमाऊ दमामा के साथ स्टिक है या पाम है, जनरली आपका स्टिक्स यूज होती है ना। तो यहाँ पे आपका किसकी स्किन यूज हो रही है, जनरली गोट की स्किन यूज हो रही है, बकरी की स्किन यूज हो रही है, ठीक है। तो लाकुड़ी की हेल्प से आपका बज रहा है, लकड़ी की हेल्प से आपका बज रहा है। ये आपका हमारे पास एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ, ये आपका जिसको मैं कह रहा हूँ ये, ठीक है। देख सकते हो आप, बोल लाइक यानी आपका एक कटोरेकार आकृति का या अर्धचंद्राकार आकृति का हमारे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जनरली विजयसार की लकड़ी या फिर आपका ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, उसका बना हुआ आपका हमारे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें गोट की क्या हो रही है, लेदरिंग हो रही है, गोट की स्किनिंग हो रही है। ढोल दमाऊ एक साथ बजते हैं, ध्यान रखना। अब आओ बच्चों यहाँ पर एक पर्सन पे, द नेम ऑफ द पर्सन इज स्टीफन फ्योल, ठीक है। और स्टीफन फ्योल इज अ पर्सन फ्रॉम अमेरिका, है ना। इनके जो ग्रैंड पा ग्रैंड माँ थे, ये कहाँ रहते थे, मसूरी में रहते थे, और मसूरी में अक्सर इनका आना जाना हुआ करता था। तो ये स्टीफन फ्योल है, उत्तराखंड में मसूरी में कभी जाके देखा तुमने, ऑटम फेस्टिवल में आपके बहुत सारे काम होते हैं, है ना, कई सारी आपका झांकियां निकलती है वहाँ पर, है ना। उत्तराखंड में कल्चरल, मसूरी में बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज भी होती है ना। उसी से लगा हुआ जौनपुर है, फिर इधर से जौनसार है, तो उनकी आपका बेसिकली जो छवि है, उनकी जो बेसिकली आपका क्या आर्ट है, वो मसूरी में दिखती है। कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम पे दिखती है, हर तरह के आपका ओकेजन के टाइम पे दिखती है। तो जब ये मसूरी आया, तो मसूरी अपने ग्रैंडमा के साथ जब घूमा होगा, तो उसने उत्तराखंड के कल्चर को बहुत अच्छे से देखा। और उत्तराखंड के कल्चर को अच्छे से देखने के बाद उसने ही डिसाइडेड, ठीक है, कि वो वर्क करेगा आप किसके, उत्तराखंड के कल्चर पे, उत्तराखंड के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे, खासकर किस पे, ढोल पे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो आपका एक ऐसा पर्सन था जो आपका इंग्लिश स्पोकन, अमेरिकन इंग्लिश बोलता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, हमारी जो बुक थी ढोल सागर, वो संस्कृत में थी। तो अब इस बुक को समझने के लिए आपका कहीं ना कहीं एक पर्सन तो चाहिए जो आपका क्या करता है, इनको ट्रांसलेट करके बताता है इन चीजों के बारे में। तो देन ही वेंट टू आपका द एरिया ऑफ देवप्रयाग। देवप्रयाग में कोई भास्कर जोशी जी हैं, जिनसे उन्होंने आपका इस ढोल सागर को सीखा, ठीक है, कि ढोल सागर में एक्चुअली है क्या। एंड देन उन्होंने फिर देवप्रयाग में ही आपके पास आपका एक गांव पड़ता है, पुजार गांव। उस पुजार गांव में उन्होंने सोहनलाल सैनी और सुकारू दास जैसे जो आपका बाजदिया थे, औजी थे, उन लोगों के साथ रहकर ढोल पे आपका रिसर्च की अगले 3-4 साल। और ढोल पे रिसर्च करने के बाद अब देख सकते हो आपका कि ये जो पर्सन है, ठीक है, ये वो पर्सन है जो आपका प्रोफेसर बन चुके हैं, कहाँ पर, अमेरिका में। और अमेरिका में आपका प्रोफेसर बनने के बाद बेसिकली आज भी ये आपका वहां पर क्या कर रहे हैं, इंडियन आपका उत्तराखंड के जो आपका ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन पर आपका लेक्चर्स देने का काम कर रहे हैं। तो ही वॉज द पर्सन जो आपका मैं कह रहा हूँ कि कहाँ पर है, सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी, कहाँ पर, अमेरिका में। सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और सिंसिनाटी यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रोफेसर स्टीफन फ्योल जो है, वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढोल दमाऊ पे वर्क करना स्टार्ट किया उत्तराखंड के। और फाइनली अगर मैं देखता हूँ तो उत्तराखंड के कल्चर से इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ, इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ कि अपना नाम बदलकर क्या रख लिया, फ्योली दास रख लिया, देख सकते हो। ये आपकी पूरी आपका बेसिकली इंफॉर्मेशन लिखी है। तो आप सोचो कि यहाँ पे इस पर्सन को यहाँ तक लाने का जो काम किया, वो कोई एक पर्सन नहीं था, देयर आर सेवरल पर्सन्स एसोसिएटेड विद द आपका जो है दिस प्रोसेस। तो सबसे पहला जो पर्सन अगर हम देखें, जिनका मैंने नाम नहीं लिया अभी, डॉक्टर डी.आर. पुरोहित का नाम सुना होगा, डॉक्टर दाताराम पुरोहित, उत्तराखंड के कल्चर पे बहुत काम किया है इन्होंने। तो डॉक्टर डी.आर. पुरोहित की हेल्प से, एच.एन.वी. गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है ना, उनकी हेल्प से बेसिकली आपका भास्कर जोशी से मिलने के बाद फिर आपका क्या करें, यहाँ पर वर्क करें। तो आपका ये बेसिक इन्फॉर्मेशन यही लिखी है कि देखो, ये देवप्रयाग में आपका जो बेसिकली ऑब्जर्वेशनल आपका हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे इन्होंने उससे पूरी इन्फॉर्मेशन ली, किसकी, उस बुक की। और उसके बाद आप सोचो कि ढोल दमाऊ पे आपका पूरा वर्क किया। लास्ट में आपका देखो स्टीफन फ्योल की रिकास्टिंग फोक इन द आपका हिमालय, ये आपका एक बुक है जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के नाम से ही पता चला, रिकास्टिंग फोक इन द आपका हिमालय, उत्तराखंड के जो फोक है, ठीक है, उनको रिकास्ट करना, उनको आपका आपका जो है क्या करना, ऑर्गेनाइज करना, उनको आपका री इस्टेब्लिश करना, बेसिकली उत्तराखंड के इस पूरे आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इन बुक्स में आपका लिखा हुआ, इस बुक में लिखा हुआ नजर आता है। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है स्टीफन फ्योल का, है ना। आज की डेट में मैंने कहा ना कि हम लोग आपका इन ढोलों को देखो, मैंने पूछा कई बच्चों को नहीं पता, वो सीधा बोलते हैं, मैंने परसों भी शायद पूछा होगा किसी का ढोल कैसे बजता है, कि सर दोनों आपका लकड़ियों से बजाते हो, इस ढोल को तुम लकड़ियों से बजाओगे तो फट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक साइड स्टिक से और एक साइड पाम से, रीजन मैंने आपको बता दिया। अब ये नहीं है कि किसी भी साइड को भी पकड़ लो, जिस साइड में आपका गोट की स्किन होगी वहां पे स्टिक यूज होगी, ये देख सकते हो। ये आपका उनकी जवाब, ये सुकारुदास सोहनलाल सैनी है ना, ये वो पर्सन है ना, मेच्योरिटी की उसमें। अब देखो आपका ये उनकी बेटी है, राइट।
दवाओं मैंने आपको बता दिया। अब आओ यहाँ पर नेक्स्ट आपका बच्चों है हुड़का, है ना। हुड़के की अगर हम बात करें तो हुड़का जो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आप देख सकते हो हुड़का कुछ कुछ तुम्हें डमरू जैसा दिख रहा होगा। और हुड़क या हुड़का की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पहली बात ये किस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अवनद्ध म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन लगी है, क्योंकि खाल लगी है, क्योंकि चमड़ा लगा। अब ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र आपका क्या एक आपका हमारे पास लिटरेचर है, उसमें भी इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। अब ये जो आपका हुड़किया आपका बोल, हुड़के से आपका एक आपका वर्ड आता है हुड़किया बोल। अब ये जो हुड़किया बोल है, ये हुड़किया बोल क्या हुआ बच्चों? हुड़किया बोल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे दिखा देता हूं मैं, तुम्हें पता भी चल जाएगा अगर यहां पे नेट चलता है तो। एक सेकंड रुकना, कॉपी नहीं होगा नहीं। आपने बागेश्वर का नाम सुना है? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एक पट्टी पड़ती है अल्मोड़ा से लगी हुई, दानपुर बेल्ट, दानपुर पट्टी। तो अल्मोड़ा की जो दानपुर पट्टी है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, खासकर पैडी प्लांटेशन के लिए। पैडी प्लांटेशन मतलब धान की रुपाई के लिए। तो धान की रुपाई में आपने देखा होगा, टीरी की हो ना, तो कभी करी है धान की रुपाई? करी नहीं होगी तो देखी तो होगी। कैसे करते हैं? जैसे तुम्हारा खेत है तो तुम्हारे खेत में तुम ही लगी पड़ी हो, या कोई और आता है तुम्हारे साथ, पूरा गांव आता है, क्या बोलते हैं उसको जब गांव आता है तो? जब किसी गांव वाले को अपने साथ बुलाते हो खेती करने के लिए तो क्या बोलते हो फिर? बोलो। अरे पटियाली नाम सुना है? ज्वाइंट एग्रीकल्चर। एक सेकंड है किया। की बहुत बुरी हालत है। ठीक है, तो हुड़किया बोल अगर मैं देखूं तो दानपुर अल्मोड़ा की जो बागेश्वर की जो दानपुर बेल्ट है, उस दानपुर बेल्ट में ये हुड़किया बोल फेमस है। जनरली पैडी प्लांटेशन, जब आपका क्या होता है, हम धान की रुपाई करते हैं तो धान की रुपाई के टाइम पे बेसिक हमारे जो खेत होते हैं वो बड़े बड़े खेत होते हैं, है ना। और उन बड़े बड़े खेतों में अगर देखूं तो मैं कहूँ कि अब नंदिनी का खेत है तो नंदिनी ने आपका क्या करना, वहां पे आपका पैडी प्लांट करना है, यानी धान की रुपाई करनी है। तो अकेली लगी पड़ी रहेगी अपने परिवार के साथ, तो तब तो हो गया, है ना। पता चला कि एक खेत जब तक कंप्लीट हुआ तब तक अगले खेत की आपका जो है जो धान था वो पक गया। तो हमें क्या करना है, हमें उसको जल्दी से खत्म करना होता है काम को। और उस काम को खत्म करने के लिए, उस काम को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, गांव के हर परिवार के एक मेंबर को बोलते हैं कि भाई कल तुझे मेरे साथ आना है, मेरे खेत में काम करना है। ये बेसिकली क्या है, एक आपका हमारे पास सामूहिक खेती जिसको हम कहते हैं, ज्वाइंट एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, उसको प्रमोट करने का काम है। और इस ज्वाइंट एग्रीकल्चर में हमारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। अब एक खेत में जो आपका एक फैमिली का खेत था, वो पूरे खेत में आपका पूरे विलेजर्स आ जाते हैं, है ना, खासकर फीमेल्स। और फीमेल्स आने के बाद बेसिकली क्या करते हैं, वहां पे पैडी प्लांट करनी है। तो जो खेत आपका 15 दिन में होना था पूरा वो एक दिन में कंप्लीट हो गया। तो अब वो जो लोग काम कर रहे हैं वहां पे, उन लोगों को एंटरटेन करने के लिए भी तो चाहिए हमें कुछ। तो उन लोगों को एंटरटेन करने के लिए अब आपका जो एक पर्सन आएगा बाजदिया कम्युनिटी का, जिसको हम बेसिकली औजी कह रहे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। जैसे तैसे खुल ही गया ये, अब ये खुलेगा, इसमें जब तक खुलता है तब तक देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो आपका बाजदिया होता है वो हुड़का लेके आता है। और हुड़का लेके आने के बाद बेसिकली क्या करता है, वो हुड़का बजाता है। और हुड़का बजाते हुए आपका कुछ एरिया की आपका कोई सोशल थीम हो, कोई आपका रिलीजियस थीम हो, या उस एरिया का कोई पर्टिकुलर आपका कोई फेमस आपका क्या हो, कोई आपका पर्सनैलिटी हो, ठीक है, उसके बेस पे वो आपके कुछ गाने गाता है। और उन्हीं गानों को गाते हुए फिर बेसिकली क्या होता है, वहां पर आपका जो अदर आपका इंडिविजुअल्स जो वहां पे क्या करें, पैडी प्लांट करने का काम कर रहे हैं, वो भी उसके साथ क्या करते हैं, आपका उस लिरिक्स में साथ देते हैं उसका। मतलब वो खेती बाड़ी करते करते वहां पे उसका साथ देते हैं। वो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, हुड़किया बोल वाला उनको एंटरटेन करने का काम कर रहा है। तो इसका फायदा क्या है, हमारा जो काम है वो काम आपका जो है
इंटरटेनमेंट के साथ खत्म हो रहा है, तो हमारा जो बेसिकली मोटिव है वो मोटिव भी आपका पूरा हो जाता है, क्योंकि काम करते करते आदमी को थकान लगती है, तो उस थकावट को दूर करने का काम भी करता है ये हुड़किया पूल, है ना। फिर बाद में तुमने देखा होगा कि लंच के टाइम पे जिस फैमिली का वो खेत है, जो उस आपका पूरे काम को करवा रहा है, उसकी ड्यूटी बनती है कि पूरे गांव वालों को खाना भी दे, है ना। तो उसमें आपका चपाती एंड आपका जो आलू या प्याज की सब्जियां जनरली गांव में यही चलती थी, इन्हीं सब्जियों के बेस पे आपका क्या करते थे, फिर उन लोगों को वहाँ पे फूड प्रोवाइड करने का काम करते थे। इवनिंग के टाइम पे आपका चाय वगैरह प्रोवाइड करने का काम करते थे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि ये नेट खुल नहीं रहा है इसमें। अगर नेट खुल जाता तो मैं तुम्हें पिक्चर भी दिखा देता इसका कि कितनी मतलब किस तरह से आपका जो है हुड़क बुल वाला ये काम कर रहा है। बहुत टाइम लगेगा इसमें, खुलेगा तो पता चल जाएगा हमें। तो ये है हुड़का, है ना। तो जल्दी आपका किसकी, पैडी प्लांटेशन की। ये मेज वगैरह जो होता है आपका उसमें भी होता है, ठीक है। अदर क्योंकि केवल हम खेती बाड़ी केवल चावल की थोड़ी कर रहे हैं, अदर भी कर रहे हैं, लेकिन जनरली पैडी प्लांटेशन उत्तराखंड में बहुत ज्यादा फेमस है ना। कि धान की रुपाई जो होती है खासकर बरसात में होती है, वो आपका यूज होता है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। जनरली आपका किससे यूज होगा, स्टिक का होगा या हैंड का होगा, पाम का होगा, हैंड या पाम का होगा, है ना। सॉफ्ट स्किन होती है इसमें यूज। नेक्स्ट आप आते हैं एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे, द नेम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डौर या डौरी या डमरू। डमरू डमरू ही जैसा है, लेकिन डमरू आपने देखा होगा उसमें तो आपका डोरी लगी होती है, उसको ऐसे हिलाते हैं हम लोग, है ना। लेकिन डौरू की अगर मैं बात करता हूँ, डौरी की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये बेसिकली आपका हमारे पास जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अवनद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। डमरू की ही तरह दिखाई देता है, लेकिन डमरू की जो साइड्स होती हैं वो आपने देखा होगा, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये आपका बीच से बहुत आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल नैरो हो जाता है। यहाँ पे बहुत नैरो नहीं है ये सेंटर से। इस पे आपका एक लंबी सी डोरी भी लगी है, और ये डोरी बेसिकली आपका क्या है, ये आपका जो नेक होता है, नेक से फंसा के फिर आपका हाथ की तरफ लाता है, ठीक है। तो हमारी जो आर्म्स होती हैं उन आर्म्स में रख के आपका इसको बजाया जाता है, ठीक है। या फिर आपका बेसिकली कई लोग क्या करते हैं, आपका जो नीज होते हैं, हमारे घुटने होते हैं, घुटनों के बीच में रख के इसको बजाने का काम करते हैं। मैंने नीज ही लिखा होगा यहाँ पे, घुटनों के बीच में रखकर बजाया जाता है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, हमारे पास एक अवनद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया। पिक्चर्स दिखाने का पर्पज ये है, क्योंकि जब तक पिक्चर नहीं देख लेते हम समझ ही नहीं पाते यार किस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा। देख सकते हो आप, ये पुराना डोरू है, बहुत पुराना, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नगाड़ा। नगाड़ा, धतिया नगाड़ा भी कहा था मैंने इसको। ये जो नगाड़ा है आपने देखा होगा, ये कुछ कुछ ऐसे ही लग रहा है जैसे दमाऊ दमामा था, बट दमाऊ दमामा आपका साइज में छोटा, नगाड़ा साइज में बड़ा। संजय लीला भंसाली की पिक्चर हम दिल दे चुके सनम देखना, है ना, नगाड़ा बजा, है ना। तो बड़े बड़े नगाड़े होते हैं, उनको बजाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहली बात, पहला एग्जाम्पल कि किस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, ये एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो अवनद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। मेम्ब्रेन आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। दो स्टिक दिख रही है ऊपर, तो डेफिनेटली आपका स्टिक से बचता है, तो मेम्ब्रेन क्या होने वाली है, हार्ड होने वाली है। जनरली गोट की स्किन यूज होती है, ठीक है। और ये जो लेदर है, इस लेदर के बाद आपका अगर जो मटेरियल की मैं बात करता हूँ, कौन सा मटेरियल, जो साइड वाला मटेरियल है, उसमें आप देख सकते हो हमारे पास वुड यानी विजय साथ, ठीक है, ब्रास हो गया, ठीक है। लेदर तो आपका ऊपर लगा होता है जिसको हम पूड़ी कहते हैं, पूड़ी एक ही होती है इसमें। ये आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, सेमी सर्कुलर है, साइज से आपको पता चल रहा है, यही लिखा है। अब ध्यान क्या रखना है कि ये जो आपका हमारे पास दो स्टिक से बच रहा है, ये भी मैंने बता दिया। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं आगे कि ये जो आपका हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये यूज कहाँ होता था। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था बच्चों, क्योंकि साउंड ज्यादा आएगी, बड़ा भी था, तो जो हमारे पास क्राउनशिप हुआ करती थी जब, ठीक है, तो राजशाही जब हुआ करती थी, तो राजशाही में बैटल्स होते थे, युद्ध होते थे। तो उन युद्धों में जो बैटेलियंस होते थे, जो आपका क्या होते थे, वहां पे प्रतिभाग करने वाले क्या होते थे, जो सैनिक होते थे, उनको मोटिवेट करने के लिए आपका ये बजाया जाता था, ठीक है। तो यही लिखा है, इन द पास्ट इट वाज यूज्ड टू इनकरेज द सोल्जर्स ऑन द बैटलफील्ड, यानी युद्ध भूमि में युद्ध करने वाले जो आपके क्या थे, यहाँ पे हमारे पास बैटेलियंस थे, सैनिक थे, उनको मोटिवेट करने के लिए ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था। दतिया नगाड़ा है वही, लेकिन टाइम आपका पीरियड चेंज होने के बाद हमने कहा कि जब आपका फ्यूडल शिप हुआ करती थी, यानी आपका बेसिकली सामंतवाद हुआ करता था, क्योंकि राजाओं के भी तो सामंत हुए, किंग्स के भी तो आपका फ्यूडल्स हुए, उन लोगों ने इसको आपका बेसिकली क्या कर दिया, यहाँ पे धतिया नगाड़ा नाम दे दिया। अष्ट धातु का भी बना होता है। ये देख सकते हो बैदा, ये एक बहुत पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आज की डेट में उत्तराखंड में ढूंढना इसको बहुत मुश्किल है। तो ये जो बैदा है, इसका मिडिल पार्ट आपका बेसिकली किसकी तरह दिख रहा है, ढोल की तरह दिख रहा है। ढोल भी तो ऐसे ही होता है साइड से,
लेकिन ढोल की जो आपका साइड्स है उसमें आपका जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि ढोल आपका बेसिकली अगर देखा जाए इसमें अगर फर्क देखा जाए, ये बहुत पुराना पिक्चर है। ये ढोल जनरली ऐसा होता है, आपने देखा होगा ऐसा, है ना। जो बैदाज हुआ करते थे आपके इस तरह से, इनकी साइड्स आपका थोड़ा गहरा हुआ करती थी। ये पिक्चर आपको बड़ा लग रहा है इसलिए आपको थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मिडिल पार्ट आपका जो है क्या होता था, आपका ढोल की तरह दिखता था, ठीक है। बट आपका जो है एजेस क्या हो जाती थी, नैरो हो जाती, साइड्स आपका क्या हो जाती थी, पतली हो जाती थी। ये बहुत पुराना आपका एक एग्जाम्पल है। तो अब सवाल ये है कि ये जो आपका बैदा है, ये बैदा फेमस कहाँ पे है? आपने चमोली में नाम सुना होगा पिंडर रिवर वैली, और पिंडर रिवर वैली से कहाँ जाते हो आप? जाते हो आपका नंदाकिनी रिवर वैली। तो उस एरिया में आपका हमारे पास एक एरिया पड़ता है नारायण बगड़। नारायण बगड़ आपका देखा जाए तो घाट के पास है ये, चमोली में। उस एरिया में बैसाखी के टाइम पे बहुत ज्यादा बजाते थे इसको एक टाइम पे, लेकिन आज की डेट में मैंने कहा था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज कहाँ रहे, इसीलिए आपने देखा होगा कि बैदा का आपने नाम भी नहीं सुना होगा कभी। तो बैदा आपका हमारे पास एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो पिंडर रिवर वैली की नारायण बगड़ एरिया में आपका फेमस था, ठीक है। ये आपको और ध्यान रखना है। आगे आओ। है नहीं नहीं, ऐसे नहीं रहता, ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, पिक्चर दिया है, पिक्चर मैंने कही डबल साइडेड ही होती है मेम्ब्रेन, जैसे ढोल होती है ना। मैंने कहा कि देखो ये पिक्चर यूनिक है, एंटीक है, इसलिए मैंने लगाया। जनरली आपका क्या होता है, ऐसा होता है। अरे आपने वो नहीं देखे आजकल, क्या उसका नाम, एक्सॉन वाले, क्या वो क्या बोलते हैं उसको, एस्कॉन, एस्कॉन। हाँ, कीर्तन में भी बजते हैं, ये थोड़ा सा लंबे होते हैं ना, इसको बैदा कहते हैं। एक सेकंड ना। डबली का मैंने क्या एग्जांपल देना तुम्हें, डबली तो बहुत कॉमन आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास ना। खुल रहा है ये, पहले लिख लेते हैं इसको फिर आगे बढ़ते हैं।